इस बार के चुनाव का क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि हम लोग के गांव में आज़ादी से अब तक स्ट्रीट लाइट ना लगी, ना ऊपर खंभे में तार लगा है। शंकर भगवान के मंदिर पे स्ट्रीट लाइट नहीं दे सके तो गांव की लाइट का जलवाएंगे वो। शंकर भगवान के मंदिर पर लाइट की व्यवस्था हुई थी, लेकिन कुछ प्रभावशाली जो लोग हैं, जो आपस में कनेक्शन रहता है, वहाँ से उतार के अपने घर पे लगा लेंगे, तो फिर कैसे होगा? सारे लोग जानते हैं। नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं आनंदराम वर्मा। निकाय चुनाव के चुनावी पड़ताल में लगातार पब्लिक न्यूज R5 की टीम लगी हुई है। नगर पालिका क्षेत्र के तमाम वार्डों में पहुंचकर वहां पर चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए विकास कार्यों का जायजा भी हमारी टीम द्वारा लिया जा रहा है। साथ ही लोगों से उनके वार्ड की समस्याओं के बारे में भी बातचीत की जा रही है। इसी क्रम में आज हमारी टीम अकबरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 राबी बहाउद्दीनपुर पहुंची, जहां वार्ड के लोगों ने वार्ड की समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, इस पर भी काफ़ी बेबाकी से स्थानीय लोगों ने चर्चा की। हैरत तो तब हुई जब वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अतुल वर्मा, जो अपने आप को पूर्व नामित सभासद बता रहे हैं, अपनी ही पार्टी के निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए। भैया क्या नाम है आपका? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अतुल वर्मा, सभासद प्रत्याशी, और इसके पहले मैं पार्टी की तरफ सभासद नामित हुआ था। तो मैं 5 सालों से लगभग लगा हुआ हूँ। पिछली बार लड़ा था चुनाव, 15 वोटों से मात्र हारा था, दूसरे नंबर पर था। और मैं लगभग चल रहा हूँ रोडों पे। हमारे पार्टी जो चेयरमैन हैं सरिता गुप्ता जी, ये तो कोई काम की नहीं, इसीलिए हमारे वार्ड में हमारे ऊपर ही सब लोड लगभग है। कई जहाँ पानी का फॉल्ट है, इसको फॉल्ट हम सही कराते। कोरोना काल में पूरा रोड पे चलते रहे, राशन वितरण करना ये सब पूरा करवाते रहे जो हो सका। और आज के दिन आप पता कर लीजिए, जो लहिया शेखपुरा और बहादीपुर गांव में बिजली की समस्या रहती है, चंदा नहीं लगता, फ्यूज उड़ता है, न ट्रांसफार्मर को चंदा लगता है। ये सब व्यवस्थाएं पूरा देख रहे हैं अपने वार्ड का। और जो समस्याएं हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जीतने के बाद पूरा प्रयास करूंगा, नाली वाली जो है सब करवाऊंगा लाके। किन किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? शौचालय, आवास, ये समस्याएं जो है, और नाली जो टूटी हैं, कुछ लोग आवास से वंचित हैं, ये समस्याएं दूर की जाएगी। कुछ लोग को राशन कार्ड नहीं बन पाया है, और कुछ लोग को मैंने राशन कार्ड बनवा भी दिया है इस समय। और कई समस्याएं हैं जो है, उसको मैं दूर करवाऊंगा। लाइटें नहीं लग पाई हैं खंभे में भी, लाइट भी दूर करवाऊंगा समस्या। नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ R5। शहर की सरकार के चुनाव में अब कुछ ही हफ्तों का समय बचा है और हम चुनावी पड़ताल के लिए इस समय वार्ड नंबर 9 राबी बहाउद्दीनपुर में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से चर्चा की जाएगी चुनावी मुद्दों के बारे में। चुनाव की इस पड़ताल में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले चाचा जी अपना नाम बताइए। शिव कुमार पांडे। इस बार का चुनावी माहौल क्या है चाचा जी? भैया इस बार तो क्या, हम अगली बार से देख रहा हूँ, ये जब से कम ये क्या नाम है इसका, सरिता गुप्ता, मनोज गुप्ता, ये जब से आप बैठे हैं ना, मेरे ख्याल से आज तक दर्शन नहीं दिए और न कोई काम किया। एकदम फालतू, एकदम बेकार है। आपके वार्ड में कौन कौन सा काम जरूरी था जिसको हो जाना चाहिए था और वो नहीं हुआ है? अरे भैया, न सड़क बनी, न बिजली आई, ठीक है ना। देखो किसी भी खम्भे पे देख लीजिए, यहाँ से लेकर के वहाँ टांडा रोड तक चली जाएगी। किसी भी मतलब रोड पे लाइट जलती हुई पता नहीं कब लगा था या किसी और ने लगवाया था, ठीक है ना, तब का आज तक अभी तक रोड पे लाइट नहीं जली। ये हालात है, और सड़क की आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड की, जिस पर जो है नगर पालिका अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए था? अरे सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, फाटक लगवाना चाहिए इनको, ठीक है ना। रेलवे क्रॉसिंग के पास जो हर बार आके बंद हो जाती है, ये तो बड़े मुश्किल से हम लोग पता नहीं कैसे कैसे झेल रहे हैं, ये तो हम ही जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? चौधरी सतीश चंद्र वर्मा। इस बार के चुनाव का क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि हम लोग के गांव में आज़ादी से अब तक स्ट्रीट लाइट ना लगी, ना ऊपर खंभे में तार लगा है। और ये रोड जो नीचे देख रहे हैं, कैमरा नीचे करो भैया, ये रोड चंद्र प्रकाश वर्मा ने बनवाया और सरिता गुप्ता 5 साल में कोई भी काम नहीं किया। ये चैलेंज हम लोग करते हैं, आके गांव में बात कर ले। रोड कोई नहीं बनाया, जो रोड बनवाए थे पाइपलाइन बिछाने के नाम पे उखाड़ दिया। और देखिए ये सामने देखिए बाबाटी, इसको बैठाए नहीं, इसको मैं खुद बैठाया हूँ। इतना बताएं, ऊपर स्ट्रीट लाइट ना खंभे है ना लाइट है, ऊपर करो भैया। अब क्या विकास है? जो विकास करेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे।
जो प्रतिनिधि आता है और नाली है, टूटी हुई नाली है, आगे चलिए देखिए पटिया टूटी है, नाली कोई है खबर नहीं तो इनको। पानी की निकासी कोई प्रबंध नहीं। ये नाली का मतलब पानी कहाँ जाएगा, गांव में इकट्ठा होगा कहाँ है, न तालाब है न पोखरा है। मतलब ठीक है 5 ना? सालों कुछ भी में नहीं। चेयरमैनी की तरफ से मोहम्मदपुर, राबीपुर, बहाउद्दीनपुर कम पे से कम नगर कोई पालिका विकास के का कार्य चेयरमैन नहीं हुआ। इतने साल से 5 साल कहने हो के गए लिए टोटी लगी है लेकिन लगभग। पानी नहीं, उधर घुमाओ भैया, कम से कम एक नाली टोटी यहाँ लगी से है निकाल लेकिन देते। पानी कभी कभी आता है हफ्तों में। एक नाली इतना ऐसा निकाल देते पानी भी कि जो नहीं बाहर में जाके गिरता ये है। है विकास जी। सबसे बड़ी समस्या ये, लोगों के दरवाजे पानी भरा रहता है, जो गांव में बारिश का पानी जमा होता बारिश है, का पानी उसके होता है, निकलने की व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था और नहीं जो है। राज्यसभा लोग चुन के जाते हैं, MP चेयरमैन, हमारे मोहम्मदपुर में भूतपूर्व विधायक एक बार हुए थे 90 के दशक में, वही खड़ंजा लगा दिए, उसके बाद कोई विकास कार्य सड़क का नहीं हुआ गाँव में। नहीं अरे किया। शंकर भगवान के मंदिर पे स्ट्रीट लाइट नहीं दे सके तो गांव की लाइट का जलवाएंगे वो। आप कैमरा से उधर जाइएगा तो सोनू उनके पांडे पास मैं बताएंगे कई बार गया कि हूं। शंकर भगवान के हम कई और ये बार नहीं आग्रह जानते हैं, किए अच्छी तरह जानते कि हैं। एक स्ट्रीट लाइट भोलेनाथ के लगा दीजिए, आप भाजपा के हैं, तब भी नहीं लगाए। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ और यहीं खंबे से की बैठे स्थिति बैठे तो नहीं, मैं देखी उनके है, घर भी तार गया नहीं हूँ, घर पे बैठ के दोनों मियाँ बीवी से बात किया हूँ। फिर उसके बाद कहा ठीक है ऑफिस में आना, ये सब बातें ऑफिस में होगी। ऑफिस में गया, ऑफिस में कोई बात नहीं। अरे शंकर बस भगवान या- हम बताते हैं आपको। जी शंकर भगवान के मंदिर पर लाइट की व्यवस्था हुई थी, लेकिन कुछ प्रभावशाली जो लोग हैं, जो आपस में कनेक्शन रहता है, वहाँ से उतार के अपने घर पे लगा लेंगे, तो फिर कैसे होगा? सारे लोग जानते हैं। व्यवस्था यहाँ- की गई थी लेकिन उसको व्यवस्था की गई थी, यहाँ का सभासद जानता है, यहाँ के चेयरमैन जानते हैं, हर कोई जानता है। हमने उनसे कितनी बार भी इसके लिए कहा था कि कुछ नहीं तो स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए, तो लोगों के घर पे लग जाता है। ये अमित सभासद जो थे, मैंने उनको खुद बताया था। ये चीज़ मैंने मनोज गुप्ता के नॉलेज में भी डाला था, तो मनोज गुप्ता ने अमित से पूछा क्यों ऐसा हुआ है, कह मैं क्या कर सकता हूँ, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती प्रभावशाली है। लोगों जब का दबाव इतना ज़्यादा है हाँ। कि कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं, कोई नहीं एक्शन है। लेने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। हमने कहा कि भैया जगह जगह लगा दो, तो कहे अभी लाइट ही नहीं आ रही है, और जहाँ तहाँ देखिए लगी हुई है, कुछ लोग अपने घर पे लगा रहे हैं। आप अपना कैमरा लेके चलिए, अभी सर्वे करा देते हैं घर के। अरे भैया सुनने के लिए तैयार नहीं है, करने की बात छोड़िए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाइट मैं कई बार गया, मैं अर्जेंट ही मीटिंग आ गई है, 1 मिनट पंडित जी मैं अभी आऊँगा। अरे अभी क्या, वो कल अगले दिन तक नहीं दिखाई दी। ये हाल है। मिलने की जो है उनसे मिलने का अगर समय निर्धारित किया जाए तो समय पे मिलते नहीं हैं। समय, अरे क्या तो उनका फोन आ गया, दोनों मियाँ बीवी से किसी का आ गया, अरे भैया पंडित जी अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट आप वेट कीजिए। 10 मिनट का अगले 1 घंटा के वो अगले दिन भी नहीं मिले, पता लगा अभी कि दौड़ गए हैं। ये हाल है भैया उनके कार्यकाल में। देखिए लाइट और मतलब उनसे नल, हमें कोई फायदा नहीं है, इन कोई दोनों भी फायदा इन नहीं। दोनों मुद्दे पे मैं किसी से सहमत नहीं हूँ, चाहे वो सभासद हो चाहे चेयरमैन हो। इसके लिए कहा जाता है तो लोग कहते हैं जल निगम का काम है। अरे भाई इतने पैसे खर्च हो गए, आप लीकेज हो गया, आप लोगों को नहीं पता था कि आखिर ये लीकेज अगर इतना होगा तो फिर काम कैसे होगा? पैसे जो है सबको पूरे चले गए, सबका काम खत्म हो, उनके ऊपर थोप रहे हैं, उनके ऊपर थोप रहे हैं। यही काम हो रहा है। जो अच्छी खासी सड़क बनी थी, सड़क तोड़ ताड़ के सब खत्म, यही सब हुआ है। इसलिए इस मुद्दे पे मैं सहमत नहीं हूँ। आगे चुनावी मुद्दा है, सबका अपना अपना पर्सनल वोट है, जो जहाँ चाहेगा वहाँ देगा। सबका अपना अपना व्यक्तिगत मत है, कौन कहाँ पे मतदान करेगा। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम अर्जुन है। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? विकास की बात सब लोग कर रहे हैं, जी और भाई ये पिछली बार सब देखो बता ही रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। जी। तो जो काम करेगा उसी के लिए लोग सोचते हैं। भाई देखो हर आदमी का जो सही मुद्दा तो यही है। भाई जो विकास, पिछले 5 साल में आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, सब बता दिए ना, जो बता दिए। पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। जी पाइपलाइन तो बिछी हुई है सड़कों पे, लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। हफ्ते भर में एक बार पानी आएगा और वो भी धीरे धीरे आएगा, बूंद आएगा। और लीकेज हर जगह पे आपको मोड़ मोड़ पे लीकेज मिलेंगे। हमारे घर के साइड में 2 जगह पे लीकेज है। एक बार सर्वे कर रहे थे तो लीकेज एक जगह बना रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ पे लीकेज हुआ है, तो उन्होंने नाम बताया, तो हमने अपने चाचा का नाम बताया, हरिनारायण पांडे के घर के सामने लीकेज हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम शाम तक आते हैं, फिर तब से दिखाई ही नहीं दिए यहाँ पे, उसके बाद से वो लोग दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं दिए। चाचा क्या नाम है आपका? राम कुशल वर्मा। चाचा ये बताइए इस बार का चुनावी मुद्दा क्या क्या रहेगा?
नाली की समस्या है, रास्ते की समस्या है, लाइन की समस्या है। इसकी शिकायत आप लोगों को अरे- नगर पालिका परिषद में करनी चाहिए। नगर पालिका में का उनके घर खोद डाले, राह पड़ रहा था कि ना सुनने वाले हैं। 20 जने गए, शिकायत करने का कोई सबूत है नहीं भैया मेरे पास। ना 20 जने गए ना रास्ता बनवावे था, शिकायत करने का लेकिन कोई सबूत होता नहीं। कोई सुनवाई नहीं करते। शिकायत करने का कोई सबूत नहीं होता है चाचा। क्या क्या सबूत है बताइए। आप गए थे? मैं गया था और कई बार गया हूँ। वो तो अकेले ये तो अभी मैं कुछ दिन हुआ उनका पीछा ही छोड़ दिया, उनको देखना ही छोड़ दिया। कुछ ही दिन हुआ जी। इससे मतलब कुछ यानी 1 साल पहले मान चलिए आप, हम बहुत उनके घर के चक्कर लगाए, उनके ऑफिस के चक्कर लगाए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी गरीब भाई के लिए भी उनकी मतलब जो है खुद उनकी मदद करने के लिए कि भैया ये चाहिए वो चाहिए, ये करना वो करना है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की आज तक, ठीक है किसी ना। भी शिकायत का संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। ना कोई मतलब ही नहीं है। अरे जो सुनने के लिए राजी नहीं वो संज्ञान में क्या लेगा, पहले ये बताइए हमको। चाचा क्या नाम है आपका? जगदीश प्रजापति। नगर पालिका अध्यक्ष की लड़ाई इस बार किसके किसके बीच में मानी जा रही है? अभी तो सब लोग लड़ रहे हैं। अभी सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पहले पायदान पर, दूसरे पायदान पर, तीसरे पर अभी कुछ नहीं कंफर्म है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। टाइम आ जाए। इस बार के चुनाव में आप किन किन मुद्दों को प्रमुखता से रखेंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? सड़क, पानी, बिजली। इसके लिए सही चुनाव किस प्रकार से करेंगे आप? किस प्रत्याशी को ये? अब उसके काम के ऊपर करना चाहिए। अब काम कैसे पता चले? पहले से काम नहीं पता चल सकता है। पहले पता नहीं चल सकता कैसे कौन प्रत्याशी कैसा है, कैसा काम करेगा। जी। हाँ। पुराना चेहरा ही वापस आने वाला है कि नहीं तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा कुछ नहीं सकता कहा है। जा सकता है। नए प्रत्याशी भी हैं, पुराने भी हैं। सपा के द्वारा जी अभी हाल ही में जी टिकट को लेकर एक घमासान हुआ जी। इस स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो गलत हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी का मतलब मनसा हो जाने। ये पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो है टिकट को लेकर सपा में कुछ बगावत भी है। बिल्कुल हुई है जी। जो पहले कहाँ तक लगता है सही हुआ कि गलत हुआ? नहीं तो उनकी पार्टी का मकसद है, लेकिन फिलहाल गलत हुआ। जो पहले से रखा रहे हैं और नए प्रत्याशियों को टिकट दे दिया गया तो गलत हुआ ही है उनके साथ। चाचा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र वर्मा। इस बार का जो है चुनावी मुद्दा क्या क्या रहेगा आपका? अब चुनावी मुद्दा भैया बिजली, पानी और सड़क, यही समस्या है और कुछ नहीं। पिछले 5 साल में आपके वार्ड में कुछ नया काम हुआ? नहीं, कुछ नहीं। यही ये टोटी वाला पानी आया है तो ये भी पानी सही नहीं आ रहा है। 4 दिन आता पानी, 4 दिन बंद रहता है। 4 दिन आता है। जहाँ जहाँ लीकेज हुआ है उसको बनाने कोई नहीं आता है। लीकेज की समस्या पूरे गांव में? पूरे गांव में बनी है। हाँ, फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। समस्या को सुनने वाला कहाँ? कोई नहीं है। तो इस बार जो है चुनाव में प्रत्याशी का चुनाव आप किस आधार पर करना चाहेंगे? काम के आधार पर भैया, काम के आधार पर किया जाएगा। काम के आधार पे इस बार जो है काम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी वही जाएगी। ताई वो सब लड़त है तो काम न करवा तो कौन मतलब तुम्हें वोट दी है कि नहीं। और पब्लिक भी वही सोचती है काम करेंगे तो इसी को जिताएंगे, नहीं काम किया है तो जाओ। किसी गधे को अगर बिठा दो ना तो कम से कम वो ससुराल न कि कूड़ा धोने का काम या मिट्टी धोने का काम आ गया, लेकिन ये सब किसी काम नहीं आने वाले हैं। जी आप क्या कर रहे थे चाचा? आप अभी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो मतलब ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इनका यह है, ये बड़े लोगों को पार्टी भी जो है इनकी वही काम कर रहे हैं, बस उन्हीं का काम करते हैं। और बकिया आम आदमी माने इनके गर्दा, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं, खाली जो पार्टी के बड़े नेता हैं उन्हीं का काम होता है। जी चाचा आप बता रहे थे कुछ समस्या, क्या समस्या? हाँ, हमारी समस्या यह है, मैं राजकिशोर धुरिया मोहम्मदपुर से बोल रहा हूँ। हमारी समस्या यह है कि नगर पालिका वालों ने एक खड़ंजे से ला के हमारे 1-2 मीटर यहाँ पाइप छोड़ दिए हैं, हमारे घर तक नहीं पहुँचाए हैं। अब ये बताइए हमारी पानी की समस्या कैसे हल होगी? आपकी जो है यहाँ तक पाइप ला के उसके बाद यहीं पे छोड़ दिए हैं, और हमारे यहाँ कम से कम 50-60 मीटर की दूरी पड़ता है, वहाँ तक नहीं ले गए नगर पालिका वाले। अब बताइए हमारी समस्या कैसे हल होगी? वार्ड नंबर 9 रावी बहाउद्दीनपुर में हम इस समय मौजूद हैं और चुनावी चौपाल में हमारे साथ
यहाँ के सभासद प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हरि नारायण पांडे। इस बार सभासदी का पर्चा आपने दाखिल किया है जी। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है जी। क्या लक्ष्य है आपका? स्वच्छता, बिजली, पानी जो दुरुस्त नहीं हुआ वो दुरुस्त करवाने के लिए, लेकिन सहयोग होगा तब। चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं जी। तो आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? नाली जो टूट गई है बनवाने के लिए वो बनाई जाए, रास्ता बिखर गया है वो बनाया जाए, जो सफाई कर्मी हैं उनको समझाया बुझाया जाए, जो उनका गलत तरीका है काम करने का वो तरीका वो अपना सही ढंग से अपनाएं, काम जो साफ सफाई से करें, शिकायत का मौका ना दें। ये सब सुधारने का काम सभासद लोगों का होता है, चेयरमैन का होता है, जो भी जिसका भी होता है। वो सोचने के लिए उनको समय नहीं होता। फ़ोन करो तो बताते हैं भैया कल मिलना, परसों मिलना, नरसों मिलना, फ़ोन करते नहीं। अब देख लीजिए टोटी लगी है, किसी में पानी नहीं आ रहा है, किसी में आ रहा है, किसी घर जा रहा है, किसी घर नहीं जा रहा है। बिजली में खंभा लग गया है, तार ही नहीं है, आदमी लाइट कहाँ से जलाएगा, या उस खंभे पे लाइट कहाँ से आएगी जब तार ही नहीं होगा। पहले एक ग्राम प्रधान होता था, आज के 10 साल 15 साल पहले एक ग्राम प्रधान होता था, वो व्यवस्था देता था, जो भी उसके औकात में होती थी वो व्यवस्था देता था। और जब से चेयरमैन और सभासदी आ गई सब बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ आप बता दीजिए। मतलब ग्राम विकास कार्य के रुकने की, विकास कार्य के रुक जाने की जी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यही है, हम कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, सरकार कुछ और करती है, मिल रही है, सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है। सरकार तो जो है जनता की सुविधा के लिए तमाम योजना हाँ, चला तो रही जब है। फोन करो तो फोन कट हो जाएगा, फोन उठेगा नहीं, ना रिपीट करेंगे, आदमी दौड़ते रहे। आप दौड़ो हम दौड़ें, बाकी जनता दौड़े, दौड़ने के लिए पैदा हुई है। काली माई के चौरा वाला जो है वो हम लोग गए थे वो चेयरमैन के पास, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कल जेसीबी भेज देंगे, और भेजें तो आधा दूर रास्ता पटा, उसके बाद वो यो क्या होते हैं वो नगर पालिका के, वो उसका फ़ोन आया तो उन्होंने जेसीबी लेके, वो कहा कि जेसीबी वाला कहे हम लेके जा रहे हैं भैया, फ़ोन आ गया अधिकारी का, और फिर दोबारा उन्होंने कभी जेसीबी भेजा नहीं। काली माई का चौरा का रास्ता अधूरा का अधूरा ही रह गया। भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार पांडे जी। क्या क्या समस्या है वार्ड? समस्या यही देखिए, कोई काम हुआ नहीं है 5 साल में, ठीक है। चंद्र प्रकाश वर्मा जी ने सब कुछ किया है ये जो है गांव में, और वो सरिता गुप्ता ने कुछ भी नहीं किया। नाली वाली सब ऐसे कैसे है, यही सब मुद्दा है। इसको आप जो है दिखाइए और इस पे कार्रवाई करवाइए। इस बार की लड़ाई में आप किसको किसको मान रहे हैं कि अध्यक्ष पद की लड़ाई में कौन कौन? बस केवल वही वो चंद्र प्रकाश वर्मा, और कौन, और तो शून्य है। हाँ सही, ठीक है। यहाँ से सरिता गुप्ता शून्य है। हाँ। आपके वार्ड की कुछ और विशेष समस्याएं हो तो आप विशेष क्या, नाली का है, ये नाली बनवा दे, यही सब है। डमरू देख रहे हैं आप, टूटा फूटा हुआ है। छोड़ दीजिए, जोड़े गड्ढा छोड़ दिए, वहाँ पाइपलाइन छोड़े, वहाँ गड्ढा जोड़ दिए। अधूरा काम कर रहे हैं, सारा काम अधूरा, एकदम आधा अधूरा, एकदम कोई काम हुआ है? विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं हुआ। हम मोहम्मदपुर में जन्मदिन को आधा इंटरलॉकिंग करवाए, आधा इंटरलॉकिंग छोड़ दिए, इधर पेमेंट ले लिए, पेमेंट हो गया है, काम नहीं हुआ। यहाँ इंटरलॉकिंग का पेमेंट ले लिए हैं, बंद कर दिए, गड्ढा खोल के छोड़ दिए। आइए और क्या की है सरिता गुप्ता जी, वो केवल गांव-गांव में फुहारा लगा दी हैं। हाँ, जो नकली पाइप डलवा करके पेमेंट करवा करके हर शहर में और हर गांव में फुहारा बढ़िया तैयार की है। टंकी में पानी नहीं जाता, फुहारा देता है, कचड़ा हो जाता है, आप जाएंगे गिर जाएंगे, बच्चे जाएंगे पैर टूट जा रहा है, यही सब की है।